तो ये पूरा गुलाल उड़ने लगा, पूरा आनंद यहाँ पर बरस रहा है। आप वृंदावन धाम से ये आनंद प्राप्त कर रहे हैं विधवाओं की होली का, जो कि विश्व प्रसिद्ध होली है। विश्व प्रसिद्ध होली का आनंद प्राप्त कर पा रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं किस प्रकार से यहाँ पर माजी को रंग लगाया जा रहा है, और पूरे इस मंदिर प्रांगण में पूरा रंग ही रंग आपको दिखाई दे रहा होगा। पूरे यहाँ पर फूल दिखाई दे रहे होंगे। ऐसा आनंद रस हेलो, सभी से रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि प्लीज आप लोग थोड़े थोड़े जगह दें कि माताएं होली माताओं के लिए है। आप सब प्लीज चले जाओ। आज ब्रज में होली रे रसिया, आज ब्रज में होली रे रसिया, होली रे श्याम जोली रे रसिया, रे रसिया जोरी रे रसिया, आज ब्रज में होली रे रसिया। तो होली प्रारंभ हो चुकी है, आप आनंद ले पा रहे हैं विधवाओं की होली का। विश्व प्रसिद्ध होली है ये, और इस विश्व प्रसिद्ध होली में पहले फूलों की होली होती है और फिर गुलाल की होली होती है। तो यहाँ पर आप आनंद इस प्रकार से ले पा रहे हैं। पूरे मंदिर प्रांगण में यहाँ पर अलौकिक आनंद प्राप्त हो पा रहा है महाराज। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कैसा आनंद बरस रहा है, और पूरा आनंद यहाँ पर आप दे पा रहे हैं। चलो इस प्रकार से यहाँ पर सभी महिलाएं यहाँ पर फूल उड़ा रही है, और आनंद यहाँ पर करने वाला ये दृश्य है। लीजिए आप भी आनंद इस होली में। होली रे रसिया, होली रे रसिया, होली रे रसिया। पूरे मंदिर को आपको हम दिखा रहे हैं, पूरे मंदिर में यहाँ पर आनंद ले पा रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं आनंद की, यहाँ पर कोई भी वो आनंद जो यहाँ पर बरसता है ऐसा तीनों लोकों में नहीं बरसता है आनंद। आज विधवा महिलाओं की यहाँ पर होली मनाई जा रही है गोपीनाथ मंदिर में, और सभी महिलाएं यहाँ पर विधवा हो या फिर सुहागिने हो, उन दोनों के रंग आज यहाँ पर एक जैसे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं जो आनंद है वो यहाँ पर बरसा हुआ है। सभी महिलाएं नृत्य कर पा रही।
गोपीनाथ मंदिर में हम आ चुके हैं। आज यहाँ पर विधवाओं की होली हो रही है। कैसे ये होली होती है, क्या स्वरूप है, महाराज जी से जानते हैं। राधे राधे। देखिए, हमारा जैसे ठाकुर जी का नाम गोपीनाथ है, तो गोपीनाथ जी का प्रत्येक जो लीला क्रीड़ा है तो गोपियों से संबंध होता है। यस्य नाथः गोपी, जिसकी नाथ गोपियां हैं। तो यहाँ पर आज की विशेष ये है कि ये ब्रज में आप हर जगह घूम आए हैं, वह सखियों के संग भगवान जो है करते हैं, सख्य भाव जो रखते हैं, भगवान के प्रति अनुकूल भाव रखते हैं, समतुल्य भाव रखते हैं, वो सखी है। परंतु जो भगवान के प्रति आनंद भाव और दास्य भाव रखते हैं वो गोपियां हैं। तो गोपीनाथ जी की विलक्षण ये है कि यहाँ पर आज चतुर्दशी है, और चतुर्दशी के बाद जो है कल होलिका दहन हो जाएगा। शिवन चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य दिवस है, महाप्रभु राधा कृष्ण के अवतार है उनके ऊपर, इसलिए आखिर में ये लीला जो है गोपीनाथ जी में की जाती है, जहाँ गोपियां आकर जिस प्रकार उन्होंने रास विवाद किया, भगवान वहां से मथुरा चले गए, और इसलिए ये ब्रज की होली का विश्राम है। तो यहाँ पे जितनी भी गोपियां हैं जिन्होंने संसार छोड़ दिया है, वो आके गोपीनाथ जी से होली खेलती है। तो ये जो परंपरा जो है करीब 450 साल 500 साल पुरानी है, जो नित्यानंद प्रभु की पत्नी रेवती जी के अवतार माँ जाननवा ने प्रारंभ की है। महाराज, जो विधवाओं की होली है उसका क्या यहाँ पर महत्व है? बात विधवा का नहीं है, बात यदि देखिए विधवा वो है जिनका संसार छूट गया है, जो हाँ हम लोग उसको जो है दूसरी दृष्टि देखते हैं, परंतु वृंदावन में हर कोई विधवा है, जो गोविंद जी उनके पति हैं, सब सधवा है, विधवा कोई नहीं है। गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामी, ब्रह्मा जो है 54वां में हाथ जोड़कर वृंदावन प्रवेश नहीं मिलता है, तो इसलिए वो कहते हैं कि धन्य है वो नर जो वृंदावन में गोपीनाथ के संग जाके प्रत्येक रसू करते हैं। हम सभी स्त्रीधारी हैं, केवल गोपीनाथ ही अकेले पुरुष है। तो परंतु माइक दृष्टि से केवल संबंध टूटता है जगत का, भगवान का संबंध बना रहता है, इसलिए यहाँ पे कोई दोष नहीं होता है। यहीं पर आप गोपीनाथ जी के दर्शन कर रहे हैं। महाराज जी, एक लीला और है कि जो पहले जैसे गोविंद देव जी हैं, और इनके कौन सा स्वरूप है बीच वाला? वक्षस्थल है गोपीनाथ जी। हाँ, इनको बजरराम ने बनाया है नंदगांव में गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन तीनों एक ही गिरिराज पट्ट से बनाए गए हैं, इसलिए तीनों को एक सूर्य में दर्शन करने का विधान है। गोपीनाथ पीन वक्षा का तीर्ण, ये वक्षस्थल है, और ये काम्य वन में 35 साल रहे और वहां से वापस आ गए। ये मंदिर जो बना है 16 से 95 बना है, इसलिए गोविंद, मदन मोहन वो करौली चले गए, गोपीनाथ जी काम्य वन से वापस आ जाते। सामने ही आप दर्शन गोपीनाथ जी के कर रहे हैं, और यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पर जो भक्त हैं वो आनंदित हो रहे हैं गोपीनाथ जी के दर्शन करके। तो अब हम चलते हैं इस भव्य होली का आनंद दिलवाने के लिए आपको। महाराज, आज तीनों लोगों का जो आनंद है वो इस ब्रज की पावन भूमि पर बरसता है, क्योंकि इसी स्थान पर वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण जी ने अनेकों लीलाएं की हैं। तो चलिए आनंद लेते हैं। श्रीधाम वृंदावन, और श्रीधाम वृंदावन में श्री राधा गोपीनाथ जी मंदिर, राधा गोपीनाथ जी मंदिर में होती है विधवाओं की भव्य होली, जिसे अलौकिक होली भी कह सकते हैं, क्योंकि वृंदावन में जहाँ कण कण में राधा और कृष्ण का वास है, यहाँ की होली पूरी दुनिया में मशहूर है। और ये एक तरीके से अगर कहें तो विश्व प्रसिद्ध होली है। लेकिन यहाँ जो होली है वो एक अलग तरीके से मनाई जाती है। कैसे मनाई जाती है? क्योंकि होली सिर्फ रंगों का खेल नहीं है, बल्कि एक क्रांति है। यह कहानी उन सफ़ेद साड़ियों की है जिन पर सदियों बाद रंगों की बौछार होती है। आज हम जानेंगे गोपीनाथ मंदिर की उस ऐतिहासिक होली के बारे में, जिसने विधवाओं के बेरंग जीवन में खुशियों के रंग भर दिए। भारत के इतिहास में एक ऐसा समय था जब विधवा होना किसी अभिश्राप से कम नहीं माना जाता। पति की मृत्यु के बाद महिलाओं को समाज से काट दिया जाता। उन्हें रंगीन कपड़े पहनने, अच्छा भोजन करने या किसी भी उत्सव में शामिल होने की मनाही थी। हजारों की संख्या में ये महिलाएं वृंदावन और वाराणसी के आश्रमों में जाकर बस गईं, जहां उनका जीवन सिर्फ सफ़ेद साड़ी और भगवान के भजनों तक ही सिमट कर रह गया। सालों तक यह सिलसिला लगातार चलता रहा, लेकिन 2012 में एक बड़ा बदलाव आया। भारत के सुप्रीम कोर्टों ने इन महिलाओं को दयनीय स्थिति में संज्ञान में लिया और कोर्ट ने सुलभ इंटरनेशनल और
डॉक्टर विदेश्वर पाठक को इनकी जिम्मेदारी सौंपी। डॉक्टर पाठक ने सोचा, क्या सिर्फ रोटी और कपड़ा काफी है? क्या इन्हें खुश रहने का हक नहीं है? और यहीं से जन्म हुआ विधवा होली का। वैसे तो होली की शुरुआत 2013 में आश्रमों के अंदर शुरू हुई थी, लेकिन असली इतिहास तब रचा गया साल 2016 में वृंदावन का गोपीनाथ मंदिर, जो 400 साल से भी पुराना मंदिर है और इस ऐतिहासिक पल का गवाह बना। पहली बार किसी मुख्य मंदिर के प्रांगण में विधवाओं ने सार्वजनिक रूप से होली खेली। गोपीनाथ मंदिर को इसलिए चुना गया क्योंकि यह वृंदावन के 7 मुख्य देवालयों में से एक था। यहाँ होली मनाकर समाज को यह कड़ा संदेश दिया गया कि ईश्वर की भक्ति में अशुभ जैसा कुछ नहीं होता है। जब होली शुरू होती है तो आसमान फूलों की पंखुड़ियों से भर जाता है। करीब 1000 किलो गुलाल और 1500 किलो फूलों का इस्तेमाल होता है। वो महिलाएं जो कभी रंग से बचती थीं, आज एक दूसरे को रंग लगाकर यह कहती हैं कि हम भी इंसान हैं, हमें भी जीने का हक है। यहाँ की हवाओं में गुलाल के साथ साथ आज़ादी की भी खुशबू होती है। गोपीनाथ मंदिर की यह होली आज दुनिया भर के सैलानियों और फोटोग्राफर के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। लेकिन सबसे बढ़कर यह हजारों महिलाओं की जीत है, जिन्होंने हजारों रूढ़ियों की बेड़ियों को तोड़ दिया। यह होली हमें सिखाती है कि भक्ति और प्रेम का कोई रंग नहीं होता, या यूं कहें कि इसके सारे रंग भगवान के रंग हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। आप यहाँ देख रहे होंगे अनेकों महिलाएं किस प्रकार से नृत्य कर रही हैं, गुलाल बरसा रही हैं, फूल बरसा रही हैं, एक दूसरे के गुलाल लगा रही हैं। और यहाँ कुछ जो बाहर से आए हुए श्रद्धालु हैं, वे भी इन बुजुर्ग महिलाओं के साथ, विधवा महिलाओं के साथ नाच रही हैं। यहाँ कुछ सुहागिन महिलाएं भी आई हैं और इन सफ़ेद महिलाओं के साथ में गुलाल बरसा रही हैं। लगातार यहाँ पर परातों में गुलाल बरसाया जा रहा है और जितनी भी ये बुजुर्ग महिलाएं, ये विधवा महिलाएं हैं, इनकी सफ़ेद साड़ियाँ थीं, वो हरी भरी लाल रंग बिरंगी नीली कलर की हो गई हैं। अब यहाँ पर ना तो कोई विधवा महिला दिखाई दे रही है, ना कोई सुहागिन महिलाएं दिखाई दे रही है। केवल एक ही रंग में रंग चुकी हैं, सभी एक ही रंग में रची हुई हैं और इतनी प्रसन्न हो रही हैं कि यहाँ पर जब हमने इनका इंटरव्यू लिया तो हमारे ऊपर इतना गुलाल मार दिया गया कि पूरा माइक चौक हो गया और इन माताओं की आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो पाई। बहुत खुशी के साथ में, बहुत आनंद के साथ में इन्होंने बहुत ही सुंदर सुंदर शब्द बोले जो रिकॉर्ड नहीं हो पाए हैं। तो इन्होंने खूब ढेर सारा सभी व्यक्तियों के लिए, भारतवर्ष में रहने वाले सभी के लिए, पूरे विश्व के लिए शांति का संदेश दिया है और बोला है कि खूब खुश रहो, खूब आनंदमय रहो। और यहाँ जो भक्त पहुँचे थे, उन्होंने इन माताओं के चरण छू छू कर आशीर्वाद प्राप्त किया, इनके साथ नाचे, इनके साथ गाए, इनके साथ में खूब गुलाल लगाया, खूब गुलाल बरसाया। और आप यहाँ देख ही सकते हैं किस प्रकार का आनंद आज श्री धाम वृंदावन के गोपीनाथ मंदिर में माताओं के साथ गुलाल से, रंगों से होली खेल रहे हैं। इस मंदिर में अनेकों विदेशी सैलानी भी आए, उन्होंने भी यहाँ पर फोटो खींचे और इस वृंदावन की, इस विधवा होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं दी। उनके भी हमने इंटरव्यू लिए थे। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जो रस बरस रहे हो वृंदावन में, वो
तीनों लोकन में नाय तुई महाराज। इस प्रकार का आनंद रस आज आप श्री गोपीनाथ मंदिर से ले रहे हैं। आज होली का पावन दिन है और आज पूरे विश्व भर में, पूरे भारतवर्ष में होलियां जलाई जाएंगी। अब होली की महिमा क्या है, होलिका दहन की क्या महिमा है? तो एक राक्षस था जिसका नाम था हिरण्यकश्यप, और उसे अपनी शक्तियों पर अहंकार था। और जब उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगे तो बहुत ही अलग तरीके से विशेष उसने जो तपस्या की थी, उस तपस्या से ब्रह्मा जी जब प्रसन्न हुए तब उसने एक ऐसे वरदान मांग लिए कि ब्रह्मा जी को भी वो वरदान देने पड़ गए। उसने कहा, न मैं दिन में मरूं, न मैं रात में मरूं, न मैं घर के अंदर मरूं, न मैं बाहर मरूं, न अस्त्र से मरूं, न अस्त्र से, न मनुष्य से और न पशु से। इस वरदान से सबको भ्रम में डाल दिया और वह अजय बन गया। उसने खुद ही को भगवान घोषित कर दिया। ब्रज की दृष्टि में यह अहंकार उस अंधकार का प्रतीक है जिसे होली की अग्नि जलाकर भस्म कर देती है। फिर उनके घर में जन्म हुआ भक्त प्रहलाद का। उसे अटूट विश्वास था भगवान विष्णु पर। प्रहलाद केवल एक बालक ही नहीं था बल्कि पूर्ण शरणागति का प्रतीक है। जब पूरी दुनिया हिरण्यकश्यप के डर से थर थर कांप रही थी तब नन्हा प्रहलाद नारायण के नाम का जप कर रहा था। पिता ने उन्हें ऊंचे पहाड़ से फेंकवा दिया, जहर दिया, हाथियों से कुचलवाया, लेकिन प्रहलाद का विश्वास कभी विचलित नहीं हुआ। ब्रज के लोग कहते हैं, जाके राखो साइयां मार सके न कोई। यही प्रहलाद की भक्ति का सार है। होलिका दहन और फालेन में चमत्कार। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को वरदान था कि वह आग में नहीं जलेगी। वह प्रहलाद को गोद में लेकर चिता पर बैठ गई, लेकिन हुआ उसके विपरीत। सत्य की जीत हुई और आग ने भक्त प्रहलाद को स्पर्श तक नहीं किया, जबकि प्रहलाद को वरदान प्राप्त था कि होलिका जलकर राख हो गई। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? मथुरा के पास ही एक फालिन गांव है। आज भी इस कथा की स्मृति में एक पंडा पुरोहित जलती हुई विशाल होली की लपटों से बीच में निकलकर दिखाता है। भक्त प्रहलाद की भक्ति का साक्षात प्रमाण है, क्योंकि यहीं पर मंदिर भी भक्त प्रहलाद जी का है। और भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार में आधा शेर आधा मनुष्य लेकर हिरण्यकश्यप का वध किया। उन्होंने वरदान की हर शर्त को पूरा किया जो हिरण्यकश्यप ने उस वरदान में मांगी थी। उसे दहलीज पर रखा गया। तब उसने कहा कि मैं अमर हूँ, मुझे कोई नहीं मार सकता। तब हिरण्यकश्यप ने पूछा कि मैं मर ही नहीं सकता हूँ तो तुम मुझे कैसे मार सकते हो? तब स्वयं नरसिंह अवतार जो थे, नरसिंह जी ने कहा, विष्णु भगवान के अवतार नरसिंह भगवान ने कहा कि याद कर तूने जितने भी वरदान मांगे थे वो क्या थे? तो उसने कहा, न मैं अंदर मरूं न बाहर मरूं। तब कहा, तू न तो घर से बाहर है और न घर के अंदर, तू दहलीज पर है। उसने कहा, मैं गोदली बेला में मरा नहीं सकता, न दिन है न रात है, गोदली बेला था उस समय पे। न अस्त्र से मरूं न शस्त्रों से मरूं। तब नरसिंह भगवान ने कहा कि मैं तुझे नाखूनों से चीर के मारूंगा। न मैं धरती पे मरूं न आसमान में मरूं। तब नरसिंह अवतार भगवान ने कहा कि न तू धरती में है न आसमान में है, तू मेरी गोद में बैठा हुआ है, बीच में बैठा हुआ है। तब उस हिरण्यकश्यप का वध हुआ। ब्रज में होली से एक रात पहले जब अलाव जलता है तो केवल लकड़ियां नहीं जलती बल्कि समाज की बुराइयां और मनुष्य के भीतर का अहंकार भी जलता है। अगले दिन जब दुल्हेड़ी रंगों की होली खेली जाती है तो वह भक्त प्रहलाद की रक्षा और सत्य की विजय का उत्सव होता है। होलिका जले तो पाप जले, प्रहलाद बचे तो पुण्य खिले। गांव फालिन के लोग मानते हैं कि यह वही स्थान है जहां भक्त प्रहलाद को जलाने की कोशिश की गई थी। यहाँ एक प्राचीन कुंड प्रहलाद कुंड है और मंदिर भी है। यहाँ का पंडा पुरोहित खुद को प्रहलाद का स्वरूप मानकर इस परंपरा को निभाता है। यह कोई जादू नहीं बल्कि एक कठिन आध्यात्मिक साधना मानी जाती है।
ब्रह्मचर्य और उपवास। जो पंडा आग से निकलने का संकल्प लेता है वह फागुन मास की शुरुआत लगभग 1 महीने पहले से ही जमीन पर सोता है, केवल फल खाता है और निरंतर नारायण मंत्र का जाप करता है। मानसिक शक्ति। होली के कई दिन पहले जब पंडा गांव के प्रहलाद कुंड में घंटों तक जल तपस्या पानी में खड़े होकर जप करता है। होलिका दहन का खौफनाक दृश्य। होली की रात को गांव के बीचों बीच लकड़ियों और उपलों का एक विशाल ढेर लगाया जाता है, जिसकी ऊंचाई अक्सर 15 से 20 फीट तक होती है। जब उस ढेर में आग लगाई जाती है तो लपटें आसमान छूने लगती हैं और गर्मी इतनी होती है कि कई लोग कई फीट दूर खड़े होने को मजबूर हो जाते हैं। जिस प्रकार पिछली बार जब हमने यहाँ का वीडियो रिकॉर्ड किया गया तो हमें भी आग की लपेटों की चपेट में आना पड़ गया, बिल्कुल पास में ही हम खड़े थे। और जब आग की लपटें अपने चरम पीक पर होती हैं तब पंडा प्रहलाद कुंड में स्नान करके गीले बदन बाहर आता है और बिना किसी सुरक्षा के नंगे पैर केवल एक लंगोट पहने जयकारे लगाते हुए धधकती आग के बीच में कूद पड़ता है। समय कुछ ही सेकंड आग के एक तरफ से घुसकर दूसरी तरफ बाहर निकल जाता है। हैरानी की बात तो यह है कि चमत्कार यह है कि पंडा का शरीर, उसके बाल या उसके कपड़े का एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं झुलसता। विज्ञान के पास आज भी इसका कोई सटीक जवाब नहीं है। भक्तों के लिए अटूट ये विश्वास है, विश्वास की जीत है। विज्ञान बनाम विश्वास। कई लोगों का मानना है कि गीले शरीर और तेज गति की वजह से ऐसा संभव है, लेकिन स्थानीय लोग और गवाह कहते हैं कि जिस तीव्रता की आग फालन में लगाई जाती है उसमें साधारण भौतिक विज्ञान के नियम काम नहीं करते। यह पूरी तरह से भक्त प्रहलाद की शक्ति का प्रदर्शन माना जाता है। यह दुनिया को संदेश देती है यदि आपकी भक्ति सच्ची है तो प्रकृति के नियम भी आपके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। और इस दृश्य को देखने के लिए हजारों विदेशी पर्यटक और श्रद्धालु गांव फालिन पहुंचते हैं। तो साथियों, आज आपने जिस आनंद रस को प्राप्त किया है उसे कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर बताएं और आपने इस विधवा की होली का जो आनंद प्राप्त किया है उसे भी बताएं। तो मिलते हैं फालिन की होली में, जो कि रात को 4 बजे होगी। रात्रि में 4 बजे 3 तारीख की सुबह 2 तारीख की रात को मोनू पंडा और उसके भाई दोनों में से एक पंडा इस भव्य होली में से निकलता है। तो उसका पूरा वीडियो आपको मिलेगा कल। तो मिलते हैं कल के वीडियो में फालिन की होली में। तब तक के लिए राधे राधे। बांके बिहारी लाल की जय। और आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं।